बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 का 10वीं क्लास का समांतर श्रेणी का 3 का 7 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है। तो n और d ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, a बराबर प्रथम पद दिया हुआ है 8 और an दिया है कितना, 62। तो हम लोग जानते हैं an बराबर फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो यहाँ an हम लोगों को दिया हुआ है कितना है, 62 बराबर a हम लोगों को है 8 प्लस n माइनस 1, n हमको पता नहीं है, d भी हम लोगों को पता नहीं है। इस 8 को इस साइड लाएंगे, 62 में से 8 घट जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू डी। ये 12 में 60 क्या, तो 4, 6 को यहाँ क्या हो गया, 5, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। तो हम कह सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हुआ, 54 होता है। ये 54 है, तो 1 मान लेते हैं। मतलब n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 54। तो अब है आगे फिर दिया हुआ है a बराबर तो 8 दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है कितना, 210। तो एस होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर दिया है 210, 210 दिया है बराबर n/2, 2a दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 8 दूना क्या हो जाएगा, 16, 210 बराबर n/2 इंटू 8 दूना 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समीकरण 1 में हम लोगों को n माइनस 1 इंटू डी बराबर है कितना, n माइनस 1 इंटू डी बराबर है कितना, 54। तो समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 रखने पर तब n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर हम क्या रख देंगे, 54। 210 बराबर n/2 इंटू 16 प्लस इसके जगह क्या रख देंगे, 54, क्योंकि हम लोगों को n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, 54 है। 210 बराबर n/2, ये हो जा रहा है, जोड़ देंगे तो 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, जोड़ दे रहे हैं तो 10 के शून्य हाथ में 1, 5 1 6 1 7, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। 210 बराबर 35n, गुना करेंगे तो क्या होगा, 35n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा क्या हो जाएगा, 35, कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ये 6 5 3 7 18 19 20 21, तो 6 बार में ये कट जा रहा है।
तो n बराबर क्या हो जा रहा है 6। अब हम लोगों को d निकालना है। तो समीकरण 1 में n का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 क्या है, n-1 इंटू डी बराबर 54 दिया है। तो n की जगह पर हम लोग 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 54। ये हो गया 5d बराबर 54। तो d बराबर क्या हो जाएगा 54/5। तो हम लोग n बराबर हो गया 6, d बराबर हो गया 54/5। ये रहा आंसर है। 7 नंबर में an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और d ज्ञात करना है हम लोगों को। तो हम लोग जो है पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ an बराबर क्या दिया है 4, सार्व अंतर मतलब d बराबर दिया हुआ है 2। अब प्रथम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर a मान लेते हैं। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बराबर क्या है 4 है यहाँ पर, बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है 2। तो इसे गुना कर देते हैं। 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2। तो इधर माइनस में है ये 2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर a प्लस 2n। तो ये क्या हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n। तो इसको हम इधर ले आए, 6 माइनस क्या हो जाएगा 2n बराबर a, मतलब कहने का a बराबर हो गया 6 माइनस 2n। a बराबर क्या हो गया, a बराबर निकाले 6 माइनस 2n। a बराबर हो गया 6 माइनस 2n और sn बराबर हो गया -14 और d बराबर हो गया 2। तो हम लोग sn बराबर होना जानते हैं। sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। sn है -14 बराबर n हमको मालूम नहीं, 2a प्लस n-1 d है 2। तो अब है इसको गुना कर रहे हैं हम लोग, -14 बराबर n/2 2a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2। a की जगह पे हम लोग रख सकते हैं कितना, इस 14 बराबर n/2 इंटू 2, एक जगह पे 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। तो -14 बराबर n/2, 6 दूना क्या हो गया 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2n माइनस 2 हो गया 2।
तो अब है -14 बराबर n/2 इंटू 12, ये घट जाएगा तो माइनस क्या होगा 2n - 2। तो -14 बराबर n/2, 12 में से 2 गया तो 10 - 2n क्या हो गया 10 माइनस, इससे गुना करेंगे सबको। -14 बराबर n/2 इंटू क्या हो जाएगा 10 माइनस n/2 इंटू n 2n, ये 2 कट गया, ये हो जाएगा 5। ये हो गया -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर। तो सबको इस साइड ले आते हैं तो ये होता है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ये एक अब समीकरण बन रहा है। तो अब है फर्स्ट और लास्ट गुना करते हैं। 14 होता है तो 7 दूना 14, 7 में से 2 गया तो 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। तो n कॉमन लिए तो यहाँ बच गया n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिए तो n माइनस क्या बच गया 7, n प्लस 2 और n माइनस 7। तो n प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, n बराबर -2, ये क्या होगा अमान्य होगा, अमान्य। उसी प्रकार n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर क्या हो जाएगा 7, n बराबर क्या हो जाएगा 7। तो a का मान हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ समीकरण में दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर दिया हुआ है a बराबर 6 माइनस 2n, 6 दिया हुआ है तो a बराबर 6 माइनस 2 गुना क्या होगा 7। तो a बराबर 6 माइनस 7 दूना 14, तब a बराबर क्या हो जाएगा घट के -8 और n बराबर क्या हो जाएगा 7। ये रहा आंसर। 3 n बराबर 8 s बराबर 192 दिया है तो d ज्ञात करना है। तो a बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 3, n बराबर दिया है 8, s बराबर दिया है 192, हम लोगों को d ज्ञात करना है। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 192 बराबर n है 8, n/2, a है 2 गुना 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4, जब भाग में ले आएंगे 192 बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर 3 दूना 6 प्लस घट गया 7d, ये हो गया 7d। तो काट देते हैं, 4 चौका 16, 4 32, तो ये 48 माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर 7d, घटेगा तो क्या होगा 42
7D। तो 7D बराबर क्या हो गया 42, तो D बराबर 42/7, 42 6, D बराबर हो गया 6 आंसर। कल दिया हुआ है L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। तो N कुल 9 पद मतलब N हो गया 9। L बराबर दे दिया है 28, S बराबर दे दिया है 144 और N बराबर हो गया 9। तो A बराबर हमको निकालना है। SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A प्लस L। SN हो गया 144 बराबर N हो गया 9/2 इंटू A हमको पता नहीं प्लस L हो गया 28। इसको धर 144 है, क्या हो जाएगा 2/9 बराबर ये हो गया A प्लस 28। इसको काटेंगे 9 का 9, 5 नछा के 54, 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 और माइनस क्या हो जाएगा इसको इधर लाएंगे तो 28 बराबर A। ये हो गया 8 4 12 मतलब 4। A बराबर 4 आंसर। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।